चलिए, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और त्रिभुज से संबंधित है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना है। तो त्रिभुज पहले बना लीजिए, इसको बनाने में फिर आपका आराम हो जाएगा। तो पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं। आप नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं देना, ABC। ये आपका पहला नाम हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। तो उसी के अनुसार से ये चलता है। 2,3 -1,0 और हो गया आपका 2,-4। यदि हम इसको उल्टा पुल्टा कर दे, इसको पहले यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखेंगे, अगर इसको यहाँ देंगे तो फिर ये आपका ये गलत हो सकता है, हो जाएगा गलत। तो इसको क्या करेंगे, हम सीरियल वाइज देंगे, लगातार जैसे नाम देंगे वैसे वहां से उठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें आपको सेटिंग करने में देखिए गलती होता है। पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है। बच्चा यही गलती करता है कि कहाँ हम x1 लेंगे, कहाँ x2 लेंगे, कहाँ y1 लेंगे, कहाँ कौन y2 होगा, कौन x3 होगा, इसी में गलती करता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये आपका पहला बिंदु है, तो इसमें x1 और y1 होगा, x1 और y1। ये दूसरा बिंदु, तो इसमें x2 और y2 होगा। ये तीसरा है कि ये x3 और y3 होगा। सब इसी प्रकार से ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये x3 होगा, ये y3 होगा, ये x1 होगा, वही ये y1 होगा। इसमें चलिए हम फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। x1 का मान आपका हो गया 2, y2 का मान हो गया देखिए 0, y3 का मान हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 देखिए, x2 आपका -1 है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस दे देंगे, 1 दे देंगे। y3 आपका -4 है और y1, तो देखिए y1 यहाँ थोड़ा 3 है, तो -3 हो जाएगा। प्लस x3 का मान आपका 2 है और y1 का मान 3 है, माइनस y2, तो y2 का मान आपका 0 है। चलिए अब हल कर देते हैं हम इसको। 0 बच गया आपका 4 -1 -7 +2 3। चलिए 4 दूनी 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस 6 हो गया, 8 7 15, 15 6 21/2 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट नहीं करके 21, इसलिए प्लस में आता है इसलिए गुणा चिन्ह दे दिए, खत्म हो जाएगा 21/2। ये आपका वर्ग इकाई है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो कि इसमें क्षेत्रफल पर ही बनता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है थोड़ा सा। देखिए कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो आपको जानना होगा कि संरेख का मतलब यह 3 बिंदु है, 1 2 3। तो 3 बिंदु का मतलब संरेख का कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, इसलिए हम इसको संरेख कहते हैं। तो बताइए कि इस तरह से जब तीनों बिंदु रहेगा तो क्या त्रिभुज बनता है? नहीं बनता है। तो जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि k का मान ज्ञात कीजिए और बिंदु तक संरेख है, तो देखिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही बनाएंगे, लेकिन इसका क्षेत्रफल का मान क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो चलिए हम सूत्र आपको पहले वीडियो में बता दिए थे, इसलिए इसका मान हम, चलिए हम अब बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे? 0 लेंगे, 1/2। अब इसका चित्र बना लीजिए। पहले चित्र आपको बनाना हो तो आप समझिए आसान से, ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन आपको समझने में आसान होगा। जैसे हम बता चुके थे आपको कि ये पहला बिंदु है तो यहाँ x1 y1 होगा, ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 y2 होगा, तीसरा है तो ये x3 y3 होगा। चलिए बनाते हैं। अब देखिए x1 आपका 2 हो गया, y2 देखिए यहाँ है, y3 देखिए यहाँ, तो माइनस भी यहाँ भी है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। x2 का मान आपका 4 हो गया ये वाला, और y3 का मान -3 है, y1 कितना है? 3 है, प्लस
x3 आपका 6 हो गया, y1 के मान आपका 3 है, y2 के मान k हो गया। चलिए 1/2 गुना कर दीजिए, 2k प्लस 6 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 6 गुना कर दीजिए, 6 18 माइनस 6k। चलिए हम इसको भागा में इसको गुना में ले आते हैं और x बच गया, एक से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी आपका बच गया अंदर में 2k प्लस 6 माइनस 24 हो गया प्लस 18 हो गया माइनस 6k हो गया, 0 हो गया। 2k में घटाएंगे कितना 6k, तो बस ये आपका माइनस 4k प्लस 18 6 24 हो गया और माइनस 24 हो गया। अब आपका ये माइनस में तो इधर आ जाएगा आपका प्लस में 4k, बच गया कितना प्लस माइनस 0, यानी जोड़कर आपका हो जाता है 4k, इसलिए हम k बराबर निकालेंगे तो 0/4 यानी भागा 0, 4 से भागा देंगे 0 में क्या होगा 0, यही आपका आंसर है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा क्वेश्चन है, जो कि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये VVI क्वेश्चन में से एक है। तो कह रहा है कि मूल बिंदु, तो आपको मूल बिंदु जानना होगा कि मूल बिंदु किसको कहते हैं, मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु हम जैसे x अक्ष है, y अक्ष है, जो कटता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो कहता है मूल बिंदु से इतना की दूरी, तो मूल बिंदु हम ले लेंगे क्या 0,0 और इसका बिंदु ले लेंगे कितना -4,3। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, यानी यहाँ a दे दीजिए यहाँ b दीजिए। अब देखिए दूरी सूत्र होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये आपका देखिए पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु, तो ये आपका पहला है तो x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा है तो x2 और y2 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम देखिए बनाते हैं, x1 आपका 0 हो गया, x2 हो गया -4, तो देखिए यहाँ भी -4 माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए y1 हो गया 0 और y2 का मान हो गया 3, तो 3 ले गए। अब चलिए हम स्क्वायर करते हैं, तो 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 में 3 हटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब माइनस है तो इसे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 16 9 25, इसका कितना निकलेगा 5, इसका आपका आंसर हो गया 5 इकाई। चलिए ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का 3 क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है, जो कि मैट्रिक में हर साल लगभग पूछा जाता है, इसलिए आप इस तीनों क्वेश्चन को सीख ले, अच्छा से सीख ले और इसी पे आधारित और भी अपने बुक से प्रैक्टिस कर लें। यदि दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।